बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्किन मैनेजमेंट एफओएन का जो चैप्टर है। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो बेड सोर्स के नाम से। पहले हम पढ़ेंगे बेड सोर क्या है। तो बेड सोर का डेफिनेशन करते हैं। प्रेशर अल्सर, प्रेशर सोर और डिक्यूबाइटिस, इसको हम ये चार नाम कह सकते हैं। प्रेशर अल्सर, प्रेशर सोर, डिक्यूबाइटिस अल्सर या फिर बेड सोर, ये चार नाम होते हैं बेड सोर के एक इंजरी के। ठीक है, ये क्या होता है? इज़ लोकलाइज इंजरी टू द स्किन एंड अदर लाइंग टिश्यूज़। इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है उस पर इंजरी हो जाती है, ज़ख़म हो जाता है, या फिर उसके जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ होते हैं उस पर ज़ख़म हो जाता है। और या तो हमारी बॉडी मतलब ऊपर से जो सुपरफिशियल है उस पर किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी प्रेशर की वजह से, प्रोलॉन्ग प्रेशर मतलब बहुत टाइम तक अगर आपके स्किन पर कोई प्रेशर पड़ रहा होता है तो आपको ज़ख़म हो जाता है, इंजरी हो जाती है। इसको हम कहते हैं बेड सोर, या फिर ये जो ब्लू कलर में जितने भी नाम लिख के ये। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, मतलब किन किन चीज़ों की वजह से ये ज़ख़म वगैरह हो सकता है। तो फ्रैक्शन मतलब किसी रगड़ की वजह से आपकी स्किन रगड़ गई, शेव करते हुए आपको जो है कट लग गई। ठीक है, या आपको कोई चीज़ सही से फील नहीं होती, सेंसरी परसेप्शन मतलब आपको अगर चोट लगती है या कोई चीज़ आके काटता है तो आपको पता ही नहीं चलता। इम्पेयर्ड फिज़िकल मोबिलिटी, या आप जो है मूव नहीं कर पाते, चल नहीं रहे, बॉडी की मूवमेंट बहुत कम है, उसकी वजह से आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की बेड सोर हो सकते हैं। या आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर है, मतलब आपको होश नहीं है। ठीक है, उस हालत में भी आपको हो सकती है। फीकल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब आपका अपने फीसिस पे और फीकल एलिमिनेशन और यूरिनरी एलिमिनेशन पे आपको जो है कंट्रोल नहीं है। आपका माल न्यूट्रिशन, आपका जो है मतलब खुराक सही है नहीं है, आप डिहाइड्रेटेड हो, पानी पूरी नहीं पीते हो, और एक्सेसिव बॉडी हीट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होती है आपकी बॉडी, या आपका एज बहुत ज़्यादा है, एडवांस एज। ठीक है, और क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, या आपकी बॉडी में बहुत टाइम से कोई बीमारी आ रही होती है, जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट का कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गया। ठीक है, या फिर ब्लड प्रेशर का हो गया। ये सारी चीज़ें जो है क्रोनिक डिजीज़ की वजह से भी आपको हो सकती है। इसके फिर जो है कुछ पैथोफिजियोलॉजी है, मतलब कैसे कैसे होता है। सबसे पहले इसमें आता है कि आपकी बॉडी या आपके स्किन पे प्रेशर पड़ता है, और जब वो नॉर्मल कैपिलरीज को एक्सीड करता है, मतलब उससे निकल जाता है आगे, तो क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन एंड टीयरिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल। आपके जो ब्लड वेसल होते हैं वो टीयर हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। उसके बाद रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन, तो आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक ब्लड सही से नहीं पहुँच पाती, और आपका क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो है सेल नेक्रोसिस या इस्केमिक नेक्रोसिस होता है। इस्केमिक नेक्रोसिस का मतलब होता है कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है उसी जगह पे, और इसके बाद आपका प्रेशर सोर या बेड सोर, मतलब उस जगह पे ज़ख़म हो जाता है। ये आपको दी हुई है कि कहाँ कहाँ पे आपके बेड सोर हो सकते हैं या प्रेशर सोर हो सकते हैं। ये सारी जो साइट्स है वो आपको दी हुई है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। फिर इसके कुछ स्टेजेस होते हैं जो हम कहते हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। 4 स्टेजेस है टोटल इसके। स्टेज नंबर 1 में हम क्या करते हैं, इसका नाम क्या है? नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस ऑफ इंटैक्ट स्किन। इसमें क्या होता है कि जस्ट उस एरिया पे रेडनेस आ जाती है, मतलब, और ये नॉन ब्लेंचेबल मतलब कि वो जगह पट नहीं जाती, बस वो सिर्फ क्या होता है कि वो जगह रेड हो जाती है। वहाँ पे जो है वार्मथ आप फील करेंगे, मतलब गर्मी फील करेंगे, वो जगह थोड़ी सी सूज जाएगी, एटेमा हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा पेन भी हो सकता है। इसके अलावा आपका जो इसमें आपका सिर्फ एपिडर्मल लेयर आता है। एपिडर्मल लेयर मतलब जो आपके स्किन का पहला लेयर है वही आता है, ये नीचे तक अभी नहीं गया है स्टेज 1 में। स्टेज 2 में क्या आता है, ये एक फ़नी सा तस्वीर भी यहाँ पे दिया गया है कि मतलब हो गया है वो बेड सोर वगैरह। स्टेज 2 में पार्शल थिकनेस स्किन लॉस और ब्लिस्टर। फिर स्टेज 2 तक अगर आपका वो ज़ख़म पहुंच जाता है तो फिर वो थोड़ा सा
आपका स्किन जो होता है वो थोड़ी सी मतलब ब्लेस्टर हो जाती है, थोड़ी सी पट जाती है, और इसमें एपिडर्मस से बात डर्मस तक पहुंच जाती है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसमें भी वही रेडनेस और पिंक वाली चीज़ें जो है वो मौजूद होती है, लेकिन इसमें स्लफ वगैरह नहीं होता। स्लफ मतलब कोई वो पस जो होता है ना, वो अभी नहीं है। अच्छा, स्टेज 3 पे आते हैं। इसके बाद स्टेज 3 में फुल थिकनेस स्किन लॉस। जितना भी आपका स्किन है वो मतलब फुल लॉस हो जाती है, मुकम्मल एक उसमें क्या कहते हैं फट जाती है, ठीक है। और आपके नीचे जो स्किन के नीचे जो फेड्स होते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और इसमें आपके फुल टिश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, सब कुटेनियस फैट जो है वो नज़र आने लग जाते हैं। और ये इसमें अभी आपके बोन्स वगैरह एक्सपोज नहीं हुए, मतलब आपके बोन तक बात नहीं पहुंची। इसमें कौन कौन से लेयर आते हैं? एपिडर्मस, डर्मस और सबकुटेनियस टिश्यू, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मतलब सबकुटेनियस लेयर हैज़ अ रिलेटिवली पुअर ब्लड सप्लाई। इसको जो है मतलब सबकुटेनियस टिश्यूज़ जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पे आपका स्टेज 3 पहुँच जाता है। तो इसलिए वो हील होने में मतलब ज़ख़म बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये है आपके पास स्टेज 3 का एक वो आपको दिया गया है कि कैसे होता है, नज़र कैसे आता है। अच्छा, स्टेज 4 में जो है आपका फुल थिकनेस और टिश्यू लॉस ये हो जाता है, और डीपेस्ट सोर्स है या फिर डीपेस्ट ज़ख़म है ये। और इसमें आपकी जो आपका जो ज़ख़म होता है वो मसल, टेंडन और बोन तक ही पहुंच जाता है, मतलब ये एक वो सीवियर केस होता है, और इसमें सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना भी मतलब आगे आपका आखिरी सतह पे जो आपका बोन है वहाँ तक आपका ज़ख़म पहुँच गया है, और ज़ख़म नज़र आना जो आपके बोन है वो नज़र आना लग गए हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बोन जो है वो भी नज़र आ रहा है इसमें। तो ये स्टेज 4 होता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस मतलब इससे क्या क्या मसले हो सकते हैं? सेलुलाइटिस, आपके सेल्स जो है वो डैमेज ख़राब हो सकते हैं, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, मतलब आपके बॉडी में जरासीम आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, और कैंसर हो सकता है, ये तो सबको पता है। प्रिवेंशन अब आप इसका कैसे करेंगे, मतलब इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे या मना करेंगे, इसका इलाज कैसे करेंगे? तो इसका जो है सबसे पहला वो ये है कि आप इसको स्टेज 1 पे ही रोक दें। स्टेज 1 पे अगर आपको आपके उस पे आता है स्किन पे कोई भी आपको मसला नज़र आना शुरू हो जाता है, तो आप उसी टाइम उसका इलाज करें, ठीक है। इट्स पॉसिबल टू प्रिवेंट देम इन मेनी केसेस। बहुत ज़्यादा केसेस में इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पोजीशन चेंज करना है, मतलब जिस पोजीशन पे आपको बेड सोर हुआ है तो आपने उस पोजीशन पे नहीं लेटना है, और क्या करना है कि अपना पोजीशन चेंज करें। चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली, वही बात है। और अबाउट एवरी 15 मिनट दैट यू आर इन अ व्हील चेयर, एंड लीस्ट वंस एवरी 2 आवर्स। आपने क्या करना है कि पोजीशन शिफ्टिंग पोजीशन करना है, वही बात है। स्किन इंस्पेक्शन सॉरी स्किन इंस्पेक्शन मतलब ये कि आपने अपने जहाँ पे ये आपके वो प्रेशर पॉइंट्स है वो आपने देखने हैं कि वहाँ पे कोई मसला तो नहीं है। आपने रोज़ अपने स्किन को चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, आपने सही खुराक लेना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी, एक्सरसाइज ज़्यादा करना है। और इसके अलावा जो प्रेशर कम करने के लिए डिवाइस यूज़ होती है वो आपने इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एयर मैट्रेस होते हैं, वाटर मैट्रेस होते हैं, जिसमें आपके बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और आपको बेड सोर वगैरह नहीं होते। अच्छा, इसका इलाज कैसे करते हैं? वही बात है फिर से कि चेंजिंग पोजीशन यूजिंग सपोर्ट सरफेसेस। वही बात, मैट्रेस इस्तेमाल करना है, सॉफ्ट चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जैसे कि ये दी हुई है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपको बेड सोर नहीं होगा। अच्छा जी, इसके अलावा आप उस जगह को क्लीन करेंगे, ठीक है। जो वुंड होगा आपका, जो ज़ख़म होगा, उसको आपने क्लीन करना है। और स्टेज 1 पे अगर है तो जेंटली आराम से आपने उसको वॉश करना है, ठीक है। सूप के साथ वॉश करना है, और बिल्कुल सलाइन जो वाटर होता है उसको यूज़ करके उसकी ड्रेसिंग वगैरह करनी है। कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस और रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यूज़, ये भी आता है ट्रीटमेंट में। मतलब जो भी चीज़ें जहाँ पे वो टिश्यू डैमेज हुए उसको हम बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और इसको हम रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यूज़ को हम एक और नाम कहते हैं डिब्रेमेंट।
तो ये आपने उस तरीके से याद रखना है MCQs के लिए, ठीक है। डिब्रेमेंट आपने याद रखना है। नंबर 6 पे आता है ड्रेसिंग, कि आपने सही तरीके से उसकी पट्टी वगैरह करनी है, एंटीबायोटिक यूज़ करने, हेल्दी डाइट इस्तेमाल करने, और केयर गिवर, जो आपका केयर गिवर है, जो आपका ख्याल रख रहा है, उसको एजुकेट करना है कि ख्याल कैसे रखना है। अच्छा, ट्रीटमेंट में इसके अलावा सर्जिकल रिपेयर आता है, मतलब आप सर्जरी करेंगे तो आपका सही होगा जो भी है। अगर वो ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जो अभी मतलब पट्टी वगैरह से ठीक नहीं हो सकता, तो फिर आप सर्जरी करेंगे। इसके अलावा क्या है कि रिसर्चेज आर सर्चिंग आर, मतलब अभी भी इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्चेस चल रहे हैं। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन एट द टॉपिकल यूज़ ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स, मतलब आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। आप एज ए नर्स क्या रोल अदा करेंगे ऐसे ज़ख़म को ठीक करने में या प्रिवेंट करने में। कंटिन्यूअसली असेसिंग द क्लाइंट हु आर एट रिस्क, मतलब आप उसको असेस करेंगे, देखेंगे। अब असेस करने में आपने क्या क्या करना है, द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर बेड सोर डेवलपमेंट, मतलब जिन चीज़ों की वजह से बेड सोर हो सकता है उन चीज़ों को देखना है। स्किन कंडीशन देखना है, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 दफ़ा कम अज़ कम देखना है। इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइड, जहाँ प्रेशर साइड्स होते हैं जो मैंने पहले आपको बताएं, उसको इंस्पेक्ट करना है, देखना है। और पेल्पेट द स्किन फॉर इंक्रीज्ड वार्मथ, और अपनी उंगलियों से, पेल्पेशन कहते हैं उंगलियों से चेक करना, उंगलियों से आपने वो देखना है वार्मथ के लिए, मतलब स्किन देखनी है कि उस पर वार्मथ है या नहीं। इसके अलावा आप देखेंगे ड्राई स्किन है, मॉइस्ट स्किन है, या ब्रेक्स, मतलब स्किन जो है कहीं से पटी हुई तो नहीं है। और एवलवेट लेवल ऑफ मोबिलिटी, बंदा कितना हरकत कर रहा है, मोबिलिटी उसकी क्या है। सर्कुलेटरी स्टेटस, मतलब उसके जो है ब्लड चेक करना है, ब्लड सही मिल रहा है नहीं मिल रहा। पेरिफेरल पल्सेस, एडिमा वगैरह चेक करना है, एडिमा तो नहीं हुआ, मतलब कोई जगह सूज तो नहीं गई। न्यूरोवास्कुलर स्टेटस देखना है, उसका दिमागी तवाज़ुन वगैरह। प्रेजेंस ऑफ इनकॉन्टिनेंस, कोई ऐसी हालत तो नहीं है जिस पे उसका कंट्रोल नहीं है, जैसे हमने पहले पढ़ा फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है। और न्यूट्रिशनल वगैरह ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। इसके अलावा परसेप्शन क्या आता है, इन इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन, अगर कोई मरीज़ ऐसा है जिसको चीज़ें फील नहीं होती, तो आपने क्या करना है, एसेस प्रेशर पॉइंट्स फॉर साइन, वही बात है कि फिर से आपने प्रेशर पॉइंट्स देखने हैं, और उसको जो है मतलब उसकी साइड वगैरह चेंज करवानी है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको इनकॉन्टिनेंस है, जिसका कंट्रोल नहीं है फीकल पे या यूरिन पे, असिस्ट नीड फॉर इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट, सबसे पहले तो आप उसका इनकॉन्टिनेंस जो है, जो बेकाबू है, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। और फिर जब भी उसको मतलब इनकॉन्टिनेंस होगी, यूरिन पास करेगा, फीसेस पास करेगा, तो वो आपने देखना है। और प्रोटेक्ट स्किन विद मॉइस्चर बैरियर ऑइंटमेंट, और आपने जो उसका स्किन है उसको प्रोटेक्ट करना है, मतलब उसको मॉइस्चर रखना है ताकि उसको ज़्यादा ज़ख़म वगैरह ना हो। अच्छा, इसमें फिर से वही बातें हैं कि आपने क्या क्या करना है। पेशेंट का जो है शीट चेंज करवाना है, पोजीशन चेंज करवाना है, और ड्रैगिंग, पेशेंट को बेड में घसीटना नहीं है, पेशेंट को घसीटना नहीं है। और जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं आराम से इस्तेमाल करें, अप्रोप्रिएटली। बाकी ये भी वही बातें हैं कि आपने किन किन चीज़ों को देखना है। मोबिलिटी है तो आपने उसके वही प्रेशर पॉइंट्स वगैरह चेक करने हैं। और यहाँ पे तकरीबन आपका बस ये स्लाइड जो है ये ख़त्म हो जाता है। रोल ऑफ नर्स में आखिरी बात यह है कि एवलुएट द अल्सर प्रोग्रेस एवरी 4 to 6 डेज़। अल्सर का जो है, जो आपको ज़ख़म हुआ है, वो आपने 4 से 6 दिन बाद चेक कराना है कि कोई बेहतरी आई है या नहीं। और नर्स या सर्जन या फिजिशियन जो है उसको दिखाना है कि कितनी बेहतरी आई। और बस यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।